कि बहुत छोटी सी उम्र में श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। माँ सुनीति ध्रुव जी की माँ सुरुचि उत्तम की माँ ध्रुव जी के पिता का नाम था उत्तानपाद। एक दिन उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे, तभी छोटा सा बच्चा ध्रुव अभी 5 साल का था। हर बच्चा चाहता है कि मैं पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। ध्रुव जी भी नन्हे से बालक थे, अपने पिता की गोद में बैठने जाने लगे। पास में खड़ी सौतेली माँ हाथ पकड़ लिया, बेटा आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा कि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, तू सुनीति का बेटा है, तू अभागिन का बेटा है, इसलिए मेरी गोद में, मेरे पति की गोद में तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा माँ ये मेरे भी पिता हैं और आपके पुत्र के भी पिता हैं, ये हमारे पिता हैं, हमें गोद में बैठने दो। सुरुचि ने कहा खबरदार जो गोद में बैठने की जिद की ना। ध्रुव जी को घर से निकाल दिया, धक्का मार कर नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी 5 साल के थे, रोने लगे। रोते रोते घर गए, माँ सुनीति ने गोद पे लिया। बेटा क्या हुआ? माँ मुझे उस माँ ने घर से निकाल दिया, कह दिया कि तू पिता की गोद पे नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? ध्रुव जी से ध्रुव जी की माँ ने कहा बेटा सच कहा है तेरी माँ ने, तेरी सौतेली माँ ने सच कहा है, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ बेटा, तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो जा। आज मैं तुझे उस परम पिता की गोद का पता बताती हूँ जिसकी गोद में कोई एक बार बैठ जाए तो फिर किसी की गोद में बैठने की चाह रह नहीं जाती। पुत्र जा, उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा। ध्रुव जी कहने लगे माँ तू किस पिता की बात करती है? मेरे पिता ने तो गोद से उतार दिया, उन्होंने तो जगह नहीं दी, तू किस पिता की बात करती है माँ? सुनीति ने कहा बेटा मैं उस परम पिता की बात कर रही हूँ जिन्हें परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो सबके माता पिता हैं। बेटा तेरे असली माता पिता वही हैं। देखो ये बात हमें किस ओर ले जाती है। माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को ये बात बतलानी चाहिए कि बेटा तेरे असली माता पिता हम नहीं, तेरे असली माता पिता तो भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हमें लड़कपन में ही बच्चों को ये बात बतलानी चाहिए कि बेटा हम तेरी असली माँ नहीं, असली माँ बाप तो हम सबके केवल कृष्ण हैं, केवल ईश्वर है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। एक बाजार में एक माँ और बेटा गए। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और मेला लगा था तो माँ मेला दिखाने लगी। अचानक बच्चे का हाथ मेले में माँ के हाथ से छूट गया। बेटा बिछड़ गया, चिल्लाने लगा माँ माँ माँ। तभी एक स्त्री आई और उसने उस बच्चे को गोद पे ले लिया। छोटा सा था, उसने अपने गले से लगाया। उस बच्चे को लगा मेरी माँ है। छोटे से बच्चे को ना पता नहीं होता कि मेरी माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, उसको तो जो गोद में ले ले वही है। बच्चा उस माँ की गोद में चला गया, उसने पाल पोष कर बड़ा किया। 20 वर्षों के बाद अब बच्चे ने उस स्त्री को अपना माँ समझ लिया। 20 वर्षों के बाद जब उस बेटे की असली माँ सामने आई तो माँ ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। कोई निशान था, पहचान गई, अरे लाल तू मेरा बेटा है। अब बेटे ने कहा आप गलत बोल रही हो, आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो ये है। जो उसकी माँ थी, बेटे ने कहा ये मेरी माँ नहीं। जो उसकी माँ थी ही नहीं उसे अपनी माँ मान बैठा था। बस भक्तों
जैसे भगवान कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने, पर दूध पिलाया था यशोदा ने। बस हम सभी की भी दो माँ हैं। एक माँ वो है जो देवकी है, एक माँ वो है जो यशोदा है। हम सभी की रियल माँ, असली माँ, माँ बाप, माँ के गर्भ में हम 9 महीने तक रहे। उन 9 महीनों में हमारा पालन पोषण किसने किया था? विधाता ने तो किया था। सही जगह पर आंख किसने लगाई थी? हाथ किसने लगाया? मुंह किसने लगाया? अंधा बना देते तो क्या कर लेते? लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते? कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो? ना ना, फिर भी बहुत बच्चे लंगड़े होते हैं। इसका अर्थ है कि माँ बच्चे को जन्म दे सकती है। उसका सही निर्माण उस माँ के हाथों होता है। हाँ, वो कैसा बनाएगा उसकी मर्जी है। गोरा बनाएगा, काला बनाएगा, उसकी मर्जी। हम सभी की पहली माँ वही है। पिता के द्वारा तो माँ के गर्भ में जल की स्थापना की जाती